हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश के टॉपिक चैप्टर द टाइगर किंग के बारे में। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एकदम बहुत बेस्ट चैप्टर है बच्चों, बहुत आसान शब्दों में हम लोग लाइन बाय लाइन इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। और जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इस चैप्टर को हम लोग बच्चों दो पार्ट में करेंगे, एक आज और एक कल, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और लाइन बाय लाइन हम लोग इसका हिंदी मतलब समझेंगे, फिर आपको व्हाट्सएप पर इसके क्वेश्चंस आंसर भी मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए ठीक है सर। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बच्चों द टाइगर किंग। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंदरमपुरम is the hero of this story। प्रतिबंधपुरम के महाराज इस कहानी के नायक हैं। ठीक है, द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ इज दिस स्टोरी। तो प्रतिबंधपुरम के महाराज इस कहानी के नायक हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि द टाइगर किंग के नायक हीरो कौन है? तो प्रतिबंधपुरम के महाराज इस कहानी के नायक हैं, यानी कि हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइगनेस जमींदार जनरल खिलीदार मेजर शता वैघर समारी महाराजा धीराज विश्वा भुवन सम्राट श्री जिलान जंग जुंग जुंग बहादुर M8C ये सारे उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, मैं बोल देता हूं। तो उनकी पहचान महामहिम जमींदार जनरल, उनकी जो पहचान है, ठीक है, उनकी जो पहचान है वह पहचान, उनकी पहचान महामहिम, हाइगनेस मतलब महामहिम, उनकी पहचान महामहिम जमींदार जनरल खिलदार मेजर और सत्ताव्याध समाहरी महाराज धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MDCCC के रूप में की जा सकती है। मतलब इतने सारे रूप में उनकी पहचान की जा सकती है। मतलब देखिए, अगर हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली कि अगर कोई भी कुछ अलग अलग काम करते हैं हर क्षेत्र में, जैसे अभी आप लोग देखे होंगे गोल्डन बॉय कहे जा रहे हैं। ठीक है, जो अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाए थे उनको लोग गोल्डन बॉय कह रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो नेम हम लोग उनका चेंज, मतलब एक नाम दे देते हैं उनकी उपाधि के हिसाब से। तो ठीक ऐसे ही इनको भी बहुत सारे नाम प्राप्त थे। But this name is often shortened to the Tiger King। लेकिन यह नाम अक्सर टाइगर किंग के लिए छोटा कर दिया जाता है। लेकिन यह नाम अक्सर टाइगर किंग के लिए छोटा कर दिया जाता है। I have come forward to tell you why he came to know as a Tiger King। मैं, ठीक है, यहां पर कह रहे हैं मैं आपको यह बताने के लिए कि आगे आया हूं कि उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाने लगा। उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाने लगा, मैं आप लोगों को बताने के लिए यह आगे आया हूं कि आखिर जो महाराज थे उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाने लगा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिडिक्टिंग टू एडवांस ओनली टू end in a strategic withdrawal। मेरा आगे बढ़ने का बहाना करने में ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं नीतिगत रूप से पीछे हटूंगा। ध्यान से समझिए, मेरे मतलब वो जो कहते हैं ना कि मैं स्टोरी यही बताने के लिए आगे बढ़ा हूं, तो कहते हैं फिर आगे कि मेरे आगे बढ़ने का बहाना करने में ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं नीतिगत रूप से आगे आया हूं। वो नीतिगत रूप से आगे नहीं आए हैं। इवन द थ्रेट ऑफ स्टुक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। ठीक है,
कोई स्तूक बमवर्षक की धमकी भी मुझे अपने मार्ग से नहीं हटाएगी। अब चाहे कोई उन्हें मारने के लिए कहे या कोई बम मारने पीटने के लिए कहे, तब भी उनके मार्ग से वो स्थिति उन्हें नहीं हटाएगी। द सुतका इफ ही लाइक कैन नॉट हीट अ हास्ट रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। स्तूक यदि चाहे तो शीघ्र से शीघ्र मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। लेखक कहते हैं कि अगर वो चाहे, जब वो बताने के लिए आते तो कहते अभी जो भी चाहे वो यहाँ से पीछे हट सकता है। जो मेरी कहानी को नहीं सुनना चाहता है वो चाहे तो अभी के अभी यहाँ से पीछे हट सकता है। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत में ही इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ विजिटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। शुरुआत में ही टाइगर किंग के बारे में महत्वपूर्ण महत्व के मामले का खुलासा करना अनिवार्य है। ठीक है, शुरुआत में ही टाइगर किंग के बारे में महत्वपूर्ण महत्व के मामले का खुलासा करना क्या है, अनिवार्य है। एवरीवन हु रीड ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ इंडोलमेंट करेज फेस टू फेस। अब देखिए ये सारी कहानी भी नहीं है, ये जो कहानी सुनाए आए हैं महाराज के बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, कि कहते हैं उनके आदम साहस के व्यक्ति से आमने सामने मिलने की स्वाभाविक इच्छा का अनुभव होगा, बट देयर इज नो चांस टू फुलफिलमेंट। लेकिन इसकी पूर्ति की कोई संभावना नहीं है। एज अ भरत सेड टू राम, जैसा कि एज अ भरत सेड टू राम अबाउट, थोड़ा सा बच्चों जूम कर दें ताकि आपको भी अच्छे से चीजें दिखाई दे। दशरथ, द टाइगर किंग हैज रीच दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। लेखक कहते हैं कि जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, बाघ राजा यानी कि जो टाइगर किंग है सभी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर पहुंच गया है। दूसरे शब्दों में टाइगर किंग मर चुके हैं। ठीक है, इन द अदर वर्ड द टाइगर किंग वॉज डेड। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टाइगर किंग मर चुके हैं। यही कारण है कि उनसे अगर कोई फेस टू फेस मिलना भी चाहे तो नहीं मिल सकता है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज द मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसकी मृत्यु का ढंग असामान्य रुचि का है। उसकी मृत्यु का ढंग क्या है? उसकी मृत्यु का ढंग असामान्य रुचि का है। इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ टेल। इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। इसका भेद केवल कहानी समाप्त होने पर ही खुल सकता है। ठीक है, मतलब इसका भेद कहानी समाप्त होने पर ही खुलेगा। The most fantastic aspect of the demise was that as soon as he was born, astrology had foretold that one day the Tiger King would be actually have to die. उनकी मृत्यु का सबसे अनोखा पहलू यह था कि जैसे ही वह पैदा हुए थे, ज्योतिषों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन बाघ राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा। ये ज्योतिषों ने भविष्यवाणी कर दी थी। देखिए बेसिकली जैसे कि किसी मूवी का ट्रेलर होता है, उसमें मूवी की बातें बताई जाती हैं, चीजें दिखाई जाती हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में उसको प्रदर्शित करने का प्रयास होता है, उसकी कहानी को समझाने का लोगों को। तो ठीक आप इसको मूवी के ट्रेलर की तरह ये बता
रहे हैं, यानी कि जो राजा धीराज थे उनके बारे में व्याख्याएं कर रहे हैं। चलिए, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वेरियस। बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का युद्ध बनेगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। हीरोज ऑफ हीरोज, चैंपियंस ऑफ चैंपियन, वीरों का वीर, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट दे बीट देयर लिप्स एंड स्वॉल्वोड हार्ड। लेकिन उन्होंने अपने होठ काट लिए और थूक निगला। उन्होंने अपने होठ काट लिए और थूक निगला। कब? When completed to continue, the astrologer came out with it. जब भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाले को बाध्य किया गया तो उन्हें यह बतलाया। जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी से पूछा तो उन्होंने बाध्य किया पूछकर, तो उन्होंने बतलाया, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। यह एक रहस्य है जिसे बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जा। वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। और फिर भी हमें बोलने पर मजबूर किया गया है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव अ मीट इट्स डेट। जो बच्चा इस नक्षत्र में पैदा होता है उसे एक दिन मरना पड़ता है। भाई जो भी पैदा होता है उसको तो मरना ही पड़ता है। चलिए, तो बेसिकली अब यहां से कहानी आप समझेंगे तो स्टार्ट हो चुकी है। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। उसी क्षण एक महान दैविक चमत्कार हुआ। And a astrologist's phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jalin Jungle बहादुर। उसी दिन उस 10 दिन की, उसी क्षण एक दैविक चमत्कार हुआ। उस 10 दिन की आयु वाले जिलांगी जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक काव्यांश निकला। ओ वाइज प्रोटेस्ट, ओ बुद्धिमान संतो, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन द स्टूफेंस, दे लुक्ड वाइडली टू ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। प्रत्येक व्यक्ति मूर्खता से जड़ होकर रह गया। आश्चर्यचकित समझ लीजिए हो गया, जहां उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने एक दूसरे की ओर ध्यान से देखा और आंखें मिचमिचाई। अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ता, यह मैं था जो बोला। अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ता, ये मैं था जो बोला। मतलब यहाँ पे आश्चर्यचकित की बातें ये थी कि वो 10 दिन का बच्चा कैसे ये बातें बोलने लग गया। ठीक है। ओ वाइज प्रोटेस्ट, इट वॉज आई हु स्पोक, मैं हूं जो बोला। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट। इस समय शंका के कोई आधार नहीं थे। अब इस समय कोई शंका नहीं कर सकता था क्योंकि वो प्रत्यक्ष कह रहा है कि मैं बोल रहा हूं। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the word so clearly. यह बच्चा था जो 10 दिन पहले पैदा हुआ था और इतनी स्पष्ट आवाज में बोल रहा था। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. प्रमुख ज्योतिषी, जैसे ज्योतिष होते हैं तो उनमें से एक प्रमुख भी होता है जो उनका हेड होता है। तो प्रमुख जो ज्योतिषी था अपने चश्मा उतारा और बच्चे को ध्यान से देखने लगा। ठीक है, प्रमुख ज्योतिषी था, उसने चश्मा उतारा और बच्चे को ध्यान से देखने लगा। All those who are born will one day have to die.
वे सभी जो पैदा होते हैं उन्हें एक दिन मरना ही होता है। वी डू नॉट नीड योर प्रेडिक्टर टू नो दैट। हमें यह जानने के लिए आपकी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज मैंने बोली थी वही बोल रहे हैं। उन्हें बोला था कि इस नक्षत्र में जो पैदा होता है वो एक दिन मरता है, तो उनका कहना है, जो बच्चा था, कि जो पैदा होता है उसे तो एक दिन मरना ही है। इस भविष्यवाणी करने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। देयर विल बी सम सेंस इन योर क्लाउड टेल अस अ मैनर ऑफ दैट डेथ। वे हमें यह जानने के लिए आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई अर्थ हो सकता है यदि आप मृत्यु का तरीका बतला सकें। भाई आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो मानी जाएगी कब? जब आप भाई मृत्यु का तरीका बता सके। जिसको जो जीता है वो तो मरता ही, तो निश्चित है। द रॉयल इन्फेंट अनट्रेटेड दिस वर्ड इन हिज लिटिल स्क्वाइन वॉइस। शाही शिशु ने अपनी चूं ची की आवाज में इन शब्दों का उच्चारण किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज in wonder. A baby barely 10 days old opened its lips in speech. Not only that, it also raised intelligent questions. Incredible, rather like the bulletins issued by the war office than facts. The chief astrologist, जो अब मुख्य ज्योतिषी था, मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली आश्चर्य से अपनी नाक पर रखी। मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली आश्चर्य से अपने नाक पर रखी। अब बेबी, केवल 10 दिन का बच्चा बोलने के लिए अपने होठ खोलता है। वह केवल यही कह नहीं रहा, बुद्धिमानता पूर्वक प्रश्न भी पूछ रहा है। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। नॉट ओनली दैट, अच्छा अविश्वसनीय। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जैसा कि युद्ध कार्यकर्ता तथ्यों की बजाय समाचार जारी करते हैं, ठीक है, जैसा कि इट इज ऑल्सो इंटेलिजेंट क्वेश्चन रिट्रीवेबल, नॉट लेट दैट आल्सो रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेदर लाइक द बुलेटिन, ठीक है, जैसा कि युद्ध के समय कार्यकाल तथ्यों की बजाय समाचार जारी करते हैं। प्रमुख ज्योतिषी, द चीफ एस्ट्रोलॉजी टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड आइज अपॉन अ लिटिल प्रिंस। प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी नाक से उंगली हटाई और छोटे राजकुमार पर अपनी दृष्टि गड़ा दी। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। राजकुमार वृषभ काल में पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर द एनिमीज, therefore the death comes from the tiger, he explained. वृषभ और बाघ शत्रु हैं, इसलिए बाघ के द्वारा मृत्यु होगी, उसने स्पष्ट किया। तो जैसा कि बच्चे ने प्रश्न पूछा था, भाई मरना तो सबको एक दिन है, मैं किस प्रकार मरूंगा? अगर आप ये बता सके तब मैं मानूं कि जो आपकी एस्ट्रोलॉजी है उसकी कोई कीमत है। तो वो बताते हैं कि आप जो बुल काल में, आप बृहस्पति काल में पैदा हुए हैं, और जो बृहस्पति और सिंह एक दूसरे के शत्रु हैं, अतः आपकी मृत्यु सिंह यानी कि शेर के द्वारा होगी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यू मे थिंक दैट क्रोन प्रिंस जंग जंग बहादुर was thrown into the quake when he heard the word tiger. That was actually what did not happen. किंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। जैसे ही उसने यह शब्द सुने, उसने गुर्राहट भरी आवाज निकाली। जैसे ही उसने वह शब्द सुने, उसने गुर्राहट भरी आवाज निकाली। उसने उसके होठों से भयभीत करने वाली शब्द निकले, बाघों सावधान हो जाओ।
उसकी होठों से भयभीत करने वाले प्रश्न निकले, क्या? बाघो सावधान हो जाओ। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा था, जब उसे पता लगा कि उसकी मृत्यु बाघ से होने वाली है, तो वो किस प्रकार मुस्कुराते हुए क्या कह रहा है कि बाघो सावधान हो जाओ, मतलब बाघ इससे सावधान हो जाओ, राजकुमार से सावधान हो जाओ। यह बात प्रतिबंधुपुरम में फैली हुई एक अफवाह है। ये जो बात है, ये प्रतिबंधपुरम, जहाँ की वो महाराज थे, वहाँ फैली हुई ये क्या है? एक अफवाह है। इट वॉज द परंतु घटित होने पर ही हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह किसी न किसी सत्य पर आधारित थी। लेकिन घटनाओं के आधार पर हम यह निकाल सकते हैं कि यह किसी न किसी घटनाओं पर आधारित थी, मतलब किसी न किसी सच्चाई पर आधारित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्रोन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टेलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। राजगद्दी का उत्तराधिकारी राजकुमार जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और पूर्व में वर्णित घटना के अलावा उसके बचपन में कोई और चमत्कार नहीं हुआ। ठीक है, जो बचपन में वो बोलने लगा था उसके अलावा उसके जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय डार्क द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। लड़का एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता। वॉज ब्रॉड बाई अ इंग्लिश nanny trotted in English by an Englishman saw nothing but English films, exactly as the crown prince of all those Indian state did. एक अंग्रेज गाय के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। धाय एक अंग्रेज अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया। अंग्रेजी फिल्म के अलावा कुछ नहीं देखता था। ठीक उसी प्रकार जैसे अन्य भारतीय राज्यों के सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार किया करते थे। When he came of age of 20, the state, जब वह 20 वर्ष हुआ तो राज्य की सत्ता which had been with the court ward until then came to his hand, जो तब तक उसके संरक्षकों के अधीन थी, उसके हाथों में आ गई। उसके हाथों में क्या हुई? उसके हाथों में आ गई। जो सत्ता थी वो कहाँ गई? जो सत्ता थी वो उसके हाथों में आ गई। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन मेनी कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिस्कस द मैटर स्लोली इट केम टू महाराज ईयर्स। लेकिन राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिष की भविष्यवाणी याद थी। बहुत से लोगों ने इस विषय पर चर्चा करना आरंभ कर दी थी। धीरे धीरे यह बात महाराज के कानों तक पहुंची। देयर वॉज इनमेरेबल फॉरेस्ट इन द परमंतपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम राज्य के अग्निगिनत जंगल थे। प्रतिबंधपुरम राज्य के अनगिनत जंगल थे। दे हैड टाइगर इन देम, उनमें बाघ थे। द महाराज न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। महाराज पुरानी कहावत जानते थे, आप आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टनली यू ऑब्जेक्शन किलिंग अ टाइगर सेल्फ डिफेंस।
निश्चित रूप से आत्मरक्षा में बाघ को मारने पर कोई ऐतराज नहीं होगा। देखिए, कहावत है कि आप आत्मरक्षा में, महाराज पुरानी कहावत जानते थे कि आप आत्मरक्षा में गाय को मार सकते हैं, तो निश्चित रूप से आत्मरक्षा में बाघ मारने पर कोई ऐतराज नहीं होगा। सेल्फ डिफेंस में द महाराज स्टार्टेड आउट ऑन टाइगर हंट। महाराज ने बाघ शिकार करना प्रारंभ कर दिया। द महाराज वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड measure when he killed the first tiger। महाराज ने रोमांच की कोई सीमा नहीं रही जब उसने पहला बाघ मारा। ठीक है। He sent for the state astrologer and showed him the dead beaten। उसने राज्य के ज्योतिष को बुलावा भेजा और उसे मरा हुआ जानवर दिखाया। What do you say now? he demanded। अब तुम क्या कहते हो? उसने प्रश्न किया। You magistrate may kill 99 tiger in exactly the same manner, but the astrologer drawed lead। महाराज धीराज ठीक इसी प्रकार से 99 बाघ और मारो। महाराज धीराज ठीक इसी प्रकार 99 बाघ और मारो। बट वॉट स्पीक विदाउट फियर। लेकिन ज्योतिष ने बहुत मधुमय आवाज में कहा, बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर। परंतु क्या, भयमुक्त होकर कहो, किंतु आपको 100वें बाघ से सतर्क होना पड़ेगा। आप इसी प्रकार 99 बाघ और मारो, लेकिन आपको जो 100वां बाघ है उससे स्वतंत्र मतलब सतर्क होना पड़ेगा। What if the 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। जब 100वां बाघ भी मार गिराया जाएगा तब क्या होगा। Then I will tear up all my book on astrology, set fire to them and। तब मैं अपनी तमाम ज्योतिष की पुस्तकों फाड़ डालूंगा, उनको आग लगा दूंगा। और And I shall cut off my tooth। मैं अपनी चोटी काट लूंगा। Crop my hair short and become an insurance agent। अपनी बाल छोटा करवा लूंगा और बीमा अभ्यर्ता बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजी फिनिश्ड ऑन एन इनहोरेंट नोट। जो ने बेढंगेपन से बात समाप्त की। बेढंगेपन से कहते हैं ना, मतलब थोड़ी सी जहां पर रिजिक टाइप सी चीजें हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग लास्ट पेज पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द डे, इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फ्रॉम द डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेटेड टाइम ऑफ ऑल द टाइगर इन हेलेन प्रतिबंबपुरम। उस दिन से लेकर प्रतिबंबपुरम में रहने वालों बाघों के लिए उत्सव समय आ गया। व्याघ्रों के लिए उत्सव समय आ गया, सिवाय किसी के भी द्वारा बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। द स्टेट बिंड हंटिंग बाई एनी वन एक्सपेक्टेड द महाराज। ठीक है, राजा के अलावा कोई भी शिकार नहीं कर सकता था। अ प्रोमलकेशन वॉज इशूड बाई द इफेक्ट दैट इफ एनी वन डियर टू फ्लाइंग मच स्टोन अ टाइगर ऑल हिज वेल्थ प्रॉपर्टी वुड बी कन्फ्यूस्केटेड। इस आशय से घोषणा जारी की गई, यदि किसी ने किसी बाघ पर एक पत्थर तक उछालने का साहस किया तो उसकी समस्त धन संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। द महाराज vowed would attend to all other matter only after killing the 100 tiger। महाराज ने शपथ ली कि वह 100 बाघों को मारने के बाद ही अन्य सभी विषयों पर ध्यान देंगे।
इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। प्रारंभ में राजा अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चय प्रतीत हुए। नॉट दैट फेस्ड नो डेंजर, देयर वर अ टाइम व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क्स। ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता था, उन्हें कई बार गोली का निशाना चूक जाता था, बाघ उन पर छलांग लगा देता था। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड फॉग द बीट्स देयर बेयर हैंड, ईच टाइम इट वॉज द महाराज हु वॉन। बाघ छलांग लगा देता था, वह निहत्थे थे, उस जंगली जानवर से लड़ते थे, परंतु प्रत्येक बार महाराज विजयी हो जाते थे। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अगर आप भी बच्चे हिंदी मीडियम क्लास 10th और 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की तैयारी हिंदी मीडियम के बच्चों की बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, सभी विषयों की। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ व्हाट्सअप नंबर से भी बच्चों जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।